Hi everyone, this is Sirsa again and today's topic is slicing. हमने स्ट्रिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी और अब हम स्लाइसिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे स्लाइसिंग को स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर खोल लेते हैं। पहले हम जाएंगे यहाँ पे और कहाँ गया, प्रैक्टिस पे चलते हैं। प्रैक्टिस पे ही सिखा रहा था ना वो सारी चीज़ें। हाँ यार, जुपिटर में एक चीज़ बताए क्या अच्छी है, क्लिक करो और रिजल्ट पट से मिल जाता है। टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती VS कोड की तरह। लेकिन VS कोड में ये चीज़ अच्छी है कि बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, मल्टीपल फाइल हैंडलिंग बहुत आसानी से हो जाती है। वैसे अगर किसी ने मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट नहीं देखा है, 31 वीडियोस अपलोडेड हैं उसमें, तो देख लें जाके, क्योंकि उसमें मैंने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है। इतना अभी वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी होल्ड कर रखा है उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अभी मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको जेंगो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो पाइथन में स्टिक करें। अगर आप थोड़ा भी पाइथन जानते हैं पहले से, तो आप डेफिनेटली मेरा जेंगो का कोर्स जाके देखें, ई कॉमर्स कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अरे वही, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं है। तो स्लाइसिंग, व्हाट अबाउट स्लाइसिंग? स्लाइसिंग होता क्या है? तो स्लाइसिंग ये है यार, स्ट्रिंग को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, कितनी चीज़ें तोड़ के ला सकते हैं, बस इतना समझ लो। स्लाइस मतलब क्या है? स्लाइस का मतलब क्या है? टुकड़ा। आप ब्रेड के स्लाइसेस देखते हो, है ना? उसी की तरह है, बस और कुछ भी नहीं। तो देखो, मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, कुछ भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसे स्लाइस करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, स्लाइस के लिए सबसे पहले सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। और सिंटैक्स होता क्या है? यार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड होता नहीं। तो स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें इस पर स्लाइसिंग करनी है, तो स्लाइसिंग के लिए सबसे याद रखना कि पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है स्लाइस करने के लिए। तो हो गया, हम लिखते हैं स्ट्रिंग, स्लाइस करना है कहाँ से? और हाँ, स्लाइसिंग की तीन वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट वैल्यू मैं पहले बता देता हूँ, वो चीज़ बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट वैल्यू मतलब कहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ पर स्टॉप होना है, एंड पॉइंट क्या है। और स्टेप्स कितने लेने हैं, मतलब एक स्टेप लेना है, मतलब एक एक करके चलना है, या दो स्टेप्स लेने, दो दो करके चलना है, या तीन स्टेप्स लेने, तीन तीन करके चलना है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो स्लाइसिंग के अंदर होती हैं। आप अगर स्टेप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट वो वन का स्टेप ले लेता है। अगर आपने स्टेप लिखा है, मान लो कि आपको दो का स्टेप चाहिए, तीन का स्टेप चाहिए, देन आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेप कितने चाहिए। और इन पॉइंट, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। लेकिन इन पॉइंट जो होता है वो नॉट इंक्लूडेड होता है, समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट पॉइंट है ना, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वहाँ से वो स्टार्ट तो होगा, लेकिन जहाँ पे आप एंड करना चाहते हैं उससे एक पहले ही एंड हो जाएगा, उस पे जाके एंड नहीं होगा, उससे एक पहले ही एंड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि स्टार्ट पॉइंट इंक्लूडेड है लेकिन एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर समझ आ गया है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, तो इसको, ये बटन भी ख़राब होगा का? ना भाई, बटन ख़राब नहीं हुआ, कुछ और खराब। चलो भाई, कंट्रोल खराब हो तो आता नहीं। तो
ओके ओके ओके। ठीक है, तो आगे क्या करना है? स्ट्रिंग, ये सब सफ़ेद सफ़ेद क्यों दे रहा है? स्टार्ट पॉइंट चाहिए हमें, तो हम स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लेंगे? जीरो से लेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाना है? मान लो, इतना याद रखना कि वर्ड जो है, स्ट्रिंग जो है, उसकी भी इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग की भी, पाइथन में। तो यहाँ पे जो एच है वो जीरो प्लेस पे सिचुएटेड है, मतलब बैठा हुआ है। ई जो है वो, ये जो एच है वो जीरो प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ई जो है वो एक पे बैठा हुआ है। एल जो है वो दो पे, और दूसरा वाला एल है वो तीन पे। चौथा वाला जो ओ है, क्या हुआ, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पे बैठा है। और ये जो बीच का जो स्पेस है वो फाइव पे बैठा हुआ है। और ये डब्लू सिक्स पे, ओ सेवन पे, आर एट पे, एल नाइन पे, और डी टेन पे। याद रखना, इसकी इंडेक्सिंग ऐसे होगी। और अगर आपकी इंडेक्सिंग टेन है तो इसका मतलब क्या है, आपका लेंथ कितना होगा? वो एक बढ़ के होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा वन से चालू होता है। तो लेंथ होगा 11। ये समझ आ जाना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। और क्योंकि स्लाइसिंग इंडेक्सिंग बेस्ड है, तो अगर आप यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो एच से प्रिंट होगा। अगर वन लिखेंगे और सोचेंगे कि एच आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो ई आएगा। समझ रहे हैं? आगे स्टार्ट करते हैं कि हमें 5 तक चाहिए, तो इसको प्रिंट में भी तो डालना होगा। प्रिंट स्ट्रिंग, पता नहीं यार सफ़ेद सफ़ेद क्यों दे रहा है, चल तो यार दे नहीं चलेगा। हाँ, ये यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। डिस्कार्ड कर। वही मैं सोचा, इसी में कहीं मैं पढ़ा देता हूँ नीचे। ठीक है। अरे यार, अरे, आई होप आपने वो सारी चीज़ें लिख ली होंगी। ठीक है। हेलो वर्ल्ड। आई होप आपने वो सारी चीज़ें लिख ली होंगी, मैं क्योंकि यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। तो स्ट्रिंग कहाँ से चालू करना है? जीरो से चालू करना है। क्यों? क्योंकि एच आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जीरो से स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जीरो, फिर ये, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया नाम, लेकिन आपको ये लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 तक, मैं 5 तक प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि कितना आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट लिखें, डाल दें। तो अब ये देखें ये कहाँ तक प्रिंट होगा, वैसे कहाँ तक होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। कई होंगे वो बोल रहे होंगे ये एच भी प्रिंट होगा क्योंकि जीरो पोजीशन पे है, ई भी प्रिंट होगा क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, एल भी प्रिंट होगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है, ये वाला एल भी प्रिंट होगा क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है, ये वाला ओ भी प्रिंट होगा क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पे है। लेकिन ये जो स्पेस दिख रहा है ना, मैं मे बी इसे 6 कर देता हूँ। स्पेस क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे है, और ये डब्लू क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पे। तो कितने लोग सोचेंगे कि यहाँ से इतना प्रिंट होगा? नहीं, इस पर डब्लो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्ट पॉइंट इंक्लूड होता है, लेकिन जो इन पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो अब हम इसे एंटर करते हैं, देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हेलो आया। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो इन पॉइंट है, और हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेप जो है वन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ना भी लें तो मैंने बता दिया था बाय डिफ़ॉल्ट ये वन स्टेप ही लेता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हेलो आ गया। तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। जीरो। अब मान लीजिए आपको डब्ल्यू भी चाहिए, इंक्लूडेड चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको एक नंबर आगे डालना पड़ेगा। मतलब ये जो ओ जिस पोजीशन पे है ना, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, तभी डब्ल्यू आएगा, क्योंकि इन पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 7 डाल देना है, क्योंकि 6 पोजीशन पे डब्ल्यू है और 7 पोजीशन पे ओ है। तो जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू भी इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकेंड चीज़ चलते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं। देखो, प्रिंट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। अब मान लो कि मुझे जीरो पोजीशन से स्टार्ट करना है, ठीक है।
लेकिन मुझे इंड पोजीशन नहीं देना, मुझे पूरा प्रिंट करवाना है। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे रख देंगे और काम अपना बन जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे स्टार्ट करो और वहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा कि जब आप लास्ट वाली वैल्यू नहीं देते हैं, लास्ट वाली वैल्यू मतलब आप एंड पॉइंट नहीं देते हैं, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कवर कर लेता है, जितना भी स्ट्रिंग है ना वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी प्रिंट कर देता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड मैंने पहले ही बोला था आपको स्टेप देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप आपको तब देना है जब आपको लगे कि आपको एक एक नहीं चलना है, मतलब वन वन स्टेप्स नहीं लेने हैं आपको, 2 स्टेप्स लेने हैं या 3 स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे 7 पे तक चलना है, तो 7 तक हमने प्रिंट किया था, तो हेलो आया था और फिर डब्लू आया था, लेकिन अब मुझे स्टेप्स चाहिए 2-2 के। तो क्या होगा, एच तो प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद 2 स्टेप्स, ई गायब हो जाएगा, एल प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला एल गायब हो जाएगा, ओ प्रिंट होगा, ये गायब हो जाएगा, डब्लू प्रिंट होगा। समझ रहे हैं? समझ जाइए। ये दिख दिख गया? यहाँ पे जो स्पेस था वो गायब हो गया, डब्लू आ गया उसके जगह, है कि नहीं? तो स्टेप्स आपको तब चाहिए होगा जब आपको ये चीज़ पता हो कि आपको एक सिंगल स्टेप्स नहीं चाहिए, पर सिंगल स्टेप पे आपको नहीं चलना है, आइटरेट नहीं करना आपको। आ, एक से ज़्यादा पे स्टेप्स चाहिए होंगे चलने के लिए, या जो भी है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव स्लाइसिंग। आप चाहे 0 से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट, अब लिखा स्ट्रिंग। आप 1 से शुरू कर सकते हैं, 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 से शुरू कर सकते हैं, 4 से, 5 से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1 से मैं शुरू करता हूँ और एंड तक लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे एच नहीं आएगा, ई आएगा, क्योंकि कि फर्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ तक पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। और आगे चलते हैं। तो हम कहाँ थे, नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर। तो कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, तो ये रहा, इसको हटा दो। इसको भी हटा दो। तो नेगेटिव स्लाइसिंग का मैंने ये बताया था आपको, और सॉरी ये दिखा रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव स्लाइसिंग का आपको बताया था कि पॉजिटिव स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, और जाते हैं, यहाँ पे देख लो एच क्या है, 0 से स्टार्ट है, और डी क्या है, 10 में ख़त्म है। लेकिन वहीं पे हम नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या करते हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग में हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, मतलब सीधे से उल्टी की ओर। और जो लास्ट वाला वर्ड होता है, मतलब डी जो है वो -1 से चालू होगा, मतलब -1 से। और ऐसे करते हुए -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे करते करते एच जो होगा -11 की पोजीशन पे होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव, जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो इस तरीके से नेगेटिव में इंडेक्सिंग की जाती है किसी भी स्ट्रिंग की। तो ये आपको समझ आ गया होगा एक पूरा अच्छे से एग्जाम्पल देखने के बाद। तो इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं कि मैंने ये बताया था कि जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो 3 चीज़ें हम ध्यान पे रखते हैं। क्या? स्टार्ट, जो इंक्लूडेड होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। इन पॉइंट, जो इंक्लूड नहीं होता है कि कहाँ एंड करना है, और कितने स्टेप्स लेने हैं, 1 स्टेप लेना है या 2 स्टेप लेना है या 3, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये हेलो वर्ड पूरा प्रिंट करना हो नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग -11 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, ये, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? तो मैं बताता हूँ। और स्टेप में आपको 1 लिख देना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, -11 से चालू करेगा, क्योंकि एच क्या है, -11 पे है, तो -11 से शुरू करेगा। और हमने यहाँ जो डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है तो ये लास्ट तक जाएगा, स्ट्रिंग की लास्ट तक जाएगा। क्योंकि ये -1 पे है, तो आप इससे ज़्यादा छोटा कोई और वैल्यू डाल नहीं सकते। अगर आप -2 डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, मतलब
एल इंक्लूड नहीं होगा, डी तक वो कभी आएगा ही नहीं, और एल इंक्लूड नहीं होगा तो आपका आर तक ही प्रिंट होगा। इसलिए यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग लेगा और आपको एच से डी तक प्रिंट करके दिखाएगा। पहले हम प्रिंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों आप -2 या -1 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये तो पता है कि -1 से छोटा -2 होता है, लेकिन अगर हमने -2 रखा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओ, इनवैलिड सिंटैक्स क्या डाल दिया मैंने गलत। हाँ, पता है क्या हो रहा है यार। अरे हाँ सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट डालना था और मैंने पैरेंथेसिस डाल दिया, ठीक है। तो इसको बंद कर दो। अब देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। -11 से स्टार्ट किया हमने, तो -11 से पहली वैल्यू क्या आई, एच आई। फिर इसमें क्या हो रहा है मैं इंटरनली बताता हूँ। -11 फर्स्ट स्टेप, तो क्या प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, तो -11 प्लस 1 हुआ, तो इसका क्या है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, -10। और -10 पोजीशन पे कौन है, ई है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी। अब उसी तरीके से अब हमारे पास क्या है, -10 है, सॉरी। अब उसमें प्लस होगा 1 दोबारा से, जो हमारा स्टेप हो रहा है। ये 1 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने स्टेप में 1 डाला है, समझ रहे हो, इसीलिए। तो अब क्या होगा, -9, क्योंकि -10 में से +1 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस, इतनी तो हमने चीज़ें 9 10 में सीखी है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब -9 पोजीशन पे क्या है, एल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, एल आएगा। तो इसी तरीके से स्टेप्स चल रहे होंगे, ठीक है। ये स्टेप माइनस, ये जो स्टेप है +1 का, इसी तरीके से हमारे वैल्यू के साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा और हमें बाकी वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई इन पॉइंट डालता, ऐसे इसको बंद कर दो। अगर मैं यहाँ पे कोई इन पॉइंट डालता हूँ, जैसे मान लो कि मैं -1 ही डालता हूँ। अब सबको पता है कि -1 जब मैं डालूंगा तो -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि इन पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर मैंने -1 डाला तो क्या आएगी वैल्यू, ये जो डी है वो गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से पे देखो, ये डी गायब हो गया। तो कितने लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, तो उससे आगे की वैल्यू डाल दो। तो आगे की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, आगे की वैल्यू आप डाल सकते हो क्या, आगे की वैल्यू आप डाल सकते हो -2, जो 1 से भी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे देख लो कि -2 एल पोजीशन पे है, तो इसका मतलब क्या है, एल भी इंक्लूड नहीं हो पाएगा, डी का नंबर कभी आएगा ही नहीं और एल इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, देखें, तो देखो ये एल भी गायब हो गया। अब कितने लोग बोलेंगे ठीक है फिर इससे बड़ी नंबर डाल दो, तो -1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो भाई अब 0 डालो, कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, समझ रहे हो, कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं प्रिंट होगा, आप -11 से चालू कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इन पॉइंट 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आप प्लस की पोजीशन भी उसी की दे रहे हो, स्टार्टिंग पोजीशन एच की आप 11 -11 डाल रहे हो, ठीक है। और इन पोजीशन आप पॉजिटिव इंडेक्स डाल रहे हो 0, जो एच की ही है। इसका मतलब क्या है कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसके वजह से कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, कभी स्लाइसिंग आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये है नेगेटिव स्लाइसिंग। अब रिवर्स केस कैसे कर सकते हैं, रिवर्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो रिवर्स करने के लिए ये है कि आपको -1 से चालू करना होगा, कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है। लेकिन 11 जो इन पॉइंट होगा तो वो तो इंक्लूड होता नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, -12 डालना होगा, और स्टेप हमें क्या डालना होंगे, -1 के, ठीक है। तो आप देख सकते हो, प्रिंट स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें -1 से शुरू करना है, मतलब डी से चालू करना है। तो हमने डाला -1। इंड हमें कहाँ तक करना है, इंड हमें करना है एच पे, लेकिन क्या, अगर हम 11 -11 डालेंगे तो एच इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम क्या डालेंगे, -12, मतलब उससे एक ज़्यादा की वैल्यू।
अब हमें कितना क्या बोलते हैं पीछे से चालू करना है तो स्टेप्स लेंगे -1 के। समझ रहे हो? तो ये आप देखो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, रिवर्स में हो गया। समझ रहे हो? रिवर्स में हो गया। तो ये ऐसे हो रहा है कि पहले डी प्रिंट होगा क्योंकि हमने -1 ले रखा है, और फिर उसके बाद एल प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आर प्रिंट होगा, फिर ओ, फिर डब्लू, क्योंकि हमने -12 तक ले रखा है तो ये -11 तक जाएगा ऐसे ही करते करते, और -12 इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए? और इससे भी छोटा एक मेथड है जिससे हम और अच्छे से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ताम झाम नहीं है उसमें। हमें क्या करना है, हमने लिखना है स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दो। डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, डिफ़ॉल्ट रहने दो, और इन पोजीशन क्या है, डिफ़ॉल्ट रहने दो, और इसे -1 लिख दो, और बस स्टेप लिख दो -1, जो जिससे पता चल जाएगा कि हमें रिवर्स पे जाना है। तो वो भी एकदम सेम रिजल्ट ही देगा आपको। देखो यहाँ आपको आपको दिख रहा होगा एकदम सेम रिजल्ट है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों के रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो मुझे लगता है, आई होप आपको नेगेटिव स्लाइसिंग और रिवर्स स्लाइसिंग भी समझ आ गई होगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग, मान लो कि मुझे -5 से चाहिए -1 तक चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि -5 पे कौन सा एलिमेंट है, -5 पे डब्लू है, तो डब्लू प्रिंट होगा। ओ भी प्रिंट होगा क्योंकि -4 पे है, आर भी प्रिंट होगा क्योंकि -3 पे है, एल भी प्रिंट होगा -2 पे है, लेकिन ये डी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये -1 पे है। लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा WORL, ठीक है। तो तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आई होप आपको ये स्लाइसिंग समझ आई होगी कि नेगेटिव स्लाइसिंग और रिवर्स स्लाइसिंग कैसे की जाती है और पॉजिटिव स्लाइसिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी नॉलेजेबल लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो वो भी कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सायोनारा।